सब आशीष कुमार दांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, भारतीय कॉलेज ऑफ फार्मेसी, दुर्ग। आज हम देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी के पहले चैप्टर का दूसरा टॉपिक, जो कि है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड द ड्रग्स यूज टू ट्रीट द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मीनिंग क्या होता है। कंजेस्टिव इन द सेंस मीन्स कंजेशन। कंजेशन क्या होता है, हमारे बॉडी पार्ट्स में कहीं भी हमारे कोई फ्लूइड का मीन्स एक जगह इकट्ठा हो जाना, ठीक है, वो कहलाता है हमारा कंजेशन, ठीक है। और हार्ट फेलियर मीन्स हार्ट का प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाता उसमें, मीन्स उसकी पंपिंग एक्टिविटी जो होती है हार्ट की वो हमारी स्लो डाउन हो जाती है ड्यू टू वेरियस रीजंस, है ना। तो कंबाइंड टर्म हम देख लेते हैं क्या होता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर मीन्स ड्यू टू द accumulation ऑफ ब्लड इन द हार्ट एंड हार्ट कैनॉट एबल टू पम्प दैट ब्लड, ड्यू टू विच it causes the congestive heart failure. So its other names are congestive cardiac failure and heart failure, ठीक है। फिर the heart failure doesn't mean the heart has stopped working, rather it means that the heart pumping power is weaker than normal. हार्ट फेलियर मीन्स ये नहीं हो जाता है कि पूरी तरीके से हार्ट फेल हो गया है अपनी एक्टिविटी मीन्स शो करने में, बट वी कैन से दैट कि उसकी पंपिंग पावर क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि ये पूरी तरीके से हार्ट क्या है, फेल नहीं हुआ है, बस उसकी जो है प्रॉपर्टी जो है पंपिंग पावर की वो कम हो जाती है ना। विथ हार्ट फेलियर, अब जब हार्ट फेलियर होगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड के साथ हमारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, हम जो दवाई लेते हैं उसको प्रॉपर जगह उस पर्टिकुलर ऑर्गन जहाँ डैमेज हुआ है उसको पहुँचाने में क्या करता है, ब्लड के साथ न्यूट्रिएंट्स और ड्रग्स जाते हैं। तो उसमें भी अगर वो स्लो रेट से ब्लड फ्लो हो तो उसमें भी क्या हो जाता है, कमी देखी जाती है ना। जिससे कि क्या हो जाता है, बॉडी को जो नीड है ना, जो न्यूट्रिएंट्स की नीड है वो पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हो पाती है अगर हमारा जो हार्ट प्रॉपर पंपिंग ब्लड पंपिंग नहीं करे तो, है ना। अगर जब तक सभी ऑर्गन में, है ना, जहाँ प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चाहिए हो वो सप्लाई नहीं हो ब्लड के फॉर्म में, तो क्या हो जाता है, हमारा ऑर्गन जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑल अबाउट हार्ट फेलियर, है ना। तो हार्ट फेलियर क्या होता है, इट डिस्क्राइब द क्लिनिकल सिंड्रोम दैट डेवलप्स व्हेन द हार्ट कैन नॉट मेंटेन एंड एडिकेट कार्डियक आउटपुट। अब कार्डियक आउटपुट क्या होता है, मीन्स दैट अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो सप्लाई नहीं हो पाता है, ठीक है। कार्डियक आउटपुट मीन्स द हार्ट पम्प्स ब्लड inadequately leading to reduced blood flow, है ना, that causes the congestion of blood in the veins and lungs, है ना, and other changes that may further weaken the heart. मीन्स क्या होता है, हार्ट इनएडिक जो पम्प ब्लड को है ठीक तरीके से पंप नहीं कर पाता है, इससे क्या हो सकता है, ब्लैक फ्लो भी हो सकता है उसका। ब्लैक फ्लो कहाँ होगा, बैक टू द लंग्स एंड वेन्स, ठीक है, जिसमें क्या हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और उससे क्या होता है, हार्ट फर्दर वीकन हो सकता है। देन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कितने टाइप्स के होते हैं ना, कितने कितने टाइप के हार्ट फेलियर होते हैं हम देखते हैं। तो पहला होता है राइट साइडेड हार्ट फेलियर और सेकंड है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। फिर मॉडर्न टर्म्स में क्या देखते हैं हम, किससे रिलेट करते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक होता है मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, है ना, और डायस्टोलिक मीन्स होता है एबिलिटी टू रिलैक्स। अगर इन दोनों में मीन्स खराबी आ जाए, ठीक है, सिस्टोल डायस्टोल में, किसके कॉन्टेक्स्ट में, हमारे हार्ट के कॉन्टेक्स्ट में, तो क्या कहलाएगा वो, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर और सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। आप इमेज देख सकते हैं हेल्दी हार्ट में कैसा होता है, हमारे प्रॉपर तरीके से जो है राइट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल, है ना, हमारे अरोटा है, प्रॉपर तरीके से वो क्या है, उसका शेप एंड साइज मेंटेन है ना। जब और हमारा ब्लड फ्लो सिस्टम जो कि कहाँ से कहाँ तक होता है, सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो इम्प्योर ब्लड है वो कहाँ आता है, राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल से फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर वो लंग्स में प्यूरिफाई होने जाता है, ठीक है। लंग्स के बाद फिर क्या होता है, वो लेफ्ट ऑरिकल में आता है, लेफ्ट ऑरिकल से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ही क्या है, इधर से पंप होता है, ठीक है, पूरी बॉडी में ना। तो अगर इस लेफ्ट वेंट्रिकुलर में या राइट वेंट्रिकल्स में कुछ भी खराबी आ जाए, ठीक है, उसके पंपिंग एक्शन में, या वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, या उसमें क्या हो जाएगा, जो वॉल टेंशन रहता है जिससे कि ब्लड इजेक्ट होता है बाहर, है ना, तो
इससे भी क्या अगर इसमें कुछ डिस्टर्बेंस आ जाए या इम्पेयरमेंट आ जाए तो अपन बोल सकते हैं कि ये कंजस्टिव हार्ट फेलियर हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें फिगर में हेल्दी हार्ट का और कंजस्टेड जो हार्ट है तो उसमें क्या डिफरेंस है ना। सब इसका जो है इसमें हाइपरट्रोफी हो चुका है सभी, ठीक है। हमारे जो लेफ्ट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल का आप देख सकते हैं इसमें साइज हाइपरट्रोफी मीन्स हमारी जो मायोकार्डियल सेल्स है उसकी सेल साइज बढ़ जाती है, ठीक है, जिससे कि क्या हो जाता है पर्टिकुलर वो थिकन हो जाता है और हमारा जो क्या है प्रॉपर तरीके से जो पंपिंग एक्शन वो उसमें बाधा आती है, ठीक है। बोथ साइड में ऐसे ही होता है, ठीक है, अदर राइट साइड और लेफ्ट साइड। देन राइट साइडेड हार्ट फेलियर क्या होता है? इन द राइट साइडेड हार्ट फेलियर द राइट वेंट्रिकल लूजेस इट्स पंपिंग फंक्शन, है ना, एंड ब्लड में बैकअप इनटू द अदर एरियाज ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसिंग कंजेशन। जैसा कि मैं आपको बता रहा था राइट साइडेड हार्ट फेलियर है तो किससे रिलेट करेंगे अपन? राइट वेंट्रिकल से। ये क्या होता है वेंट्रिकल के ही खराबी से ये क्या हो जाता है हार्ट फेलियर होता है, ठीक है। अगर राइट वेंट्रिकल प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा उसका जो पंपिंग एक्शन उसको इजेक्ट बैक करता है, ठीक है, हमारे ब्लड को, तो वो एक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे इसमें खराबी आ जाती है, जिससे कि क्या हो जाता है हमारा जो ब्लड है वो कहीं कहीं दूसरे एरियाज में भी चले जा सकता है, ठीक है, जिससे कि क्या हो जाएगा वो एक्यूमुलेट हो जाएगा और जिससे क्या हो जाएगा कंजेशन पैदा हो जाता है। फिर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर देखते हैं, इसमें क्या हो जाएगा किसके फेलियर से होगा? ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स के, है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल अगर प्रॉपर तरीके से पंपिंग एक्शन उससे नहीं हो पा रहा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होके क्या हो जाएगा ब्लड को सीधा पुश नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, है ना, या लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। तो inability of the left heart to maintain its circulatory load with correspondence rise in pressure in the pulmonary circulation, usually with the pulmonary congestion and with ultimately pulmonary edema, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि क्या हो जाता है हमारा जो बैक फ्लो होता है हमारा ब्लड का, ठीक है, कहाँ? पल्मोनरी। पल्मोनरी मीन्स हमारा लंग्स है, ठीक है, तो वहाँ क्या हो जाएगा अगर प्रॉपर तरीके से कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, और क्या हो सकता है इससे कंजेशन भी हो सकता है, बैक फ्लो भी हो सकता है हमारा ब्लड में, कहाँ? लंग्स में। अगर वहाँ कंजेशन हुआ तो क्या हो जाएगा उस जगह पे स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि हमारा ब्लड वॉल्यूम जो है वहाँ इंक्रीज होता जाता है, धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो जाता है और क्या हो जाएगा हमारा कंजेशन हो जाएगा, जिससे कि एडीमा स्वेलिंग आ सकता है हमारे लंग्स में। तो इससे फिर क्या हो जाएगा हमारा लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर इनडायरेक्टली हो जाता है। देन डायस्टोलिक हार्ट फेलियर अपन देखते हैं, तो डायस्टोल वर्ड क्या होता है? रिलैक्सेशन से, ठीक है, जब रिलैक्सेशन में प्रॉपर तरीके से रिलैक्स नहीं पा रहे, जैसे कि एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, सिकुड़ा, फिर वापस अपनी पोजीशन पे वो किस तरीके से नहीं आ पा रहा है, ठीक है, या आधा ही हो पा रहा है उसका रिलैक्सेशन, तो इसको अपन बोल सकते हैं डिस्टोलिक डिसफंक्शन, ठीक है। So, diastolic dysfunction refers to an abnormality in how the heart fills with blood during the diastole, है ना। तो डायस्टोल के समय क्या हो जाएगा, पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या करेगा वो फर्दर रिलैक्स होता है, ठीक है, हमारे वेंट्रिकल्स। तो रिलैक्सिंग के समय क्या हो जाएगा फिर से हार्ट फील होगा, हार्ट फील होगा हमारे ब्लड से फिर क्या हो जाएगा हमारा फील होके वो हमारे बॉडी में पंप हो जाएगा, ठीक है, बॉडी में पंप हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इस कंडीशन में क्या हो जाता है हमारा जो हार्ट मसल्स है इट डू नॉट रिलैक्स इन अ नॉर्मल मैनर एंड द हार्ट में फील टू स्लोली, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है रिलैक्स नहीं हो पाता है प्रॉपर तरीके से हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स, फिर प्रॉपर अमाउंट जो ब्लड फील होता है, ठीक है, उसमें हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, जिससे कि फर्दर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हमारे बॉडी में, तो वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ब्लड फिल ड्यू टू द थिकनिंग। अगर वेंट्रिकल से थिक होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा लेस वॉल्यूम ब्लड फिल होगा, ठीक है, जिससे कि क्या हो जाएगा हमारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर तरीके से जिस अमाउंट में मिलने चाहिए वो नहीं हो पाते, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है हमारा डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। इसमें इतना याद रखना है कि हमारा जो हार्ट पर्टिकुलर वॉल्यूम है, ठीक है, ब्लड का जो वॉल्यूम है उसको रिस्टोर करने में उसमें कमी आ रही है, ठीक है। कमी क्यों आ रही है? क्योंकि वेंट्रिकल्स का हमारा थिकनेस हो जा रहा है, ठीक है, या
कहीं किसी वजह से प्रॉपर तरीके से वो फिल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हमारा क्या होता है, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। देन सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, एज द वर्ड इंडिकेट्स, सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन। तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हो जाता है, प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से भी क्या हो जाता है, हमारा सिस्टोलिक हार्ट फेलियर हो जाता है। सो द लेफ्ट वेंट्रिकल लूजेस इट्स एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली, है ना। और क्या हो जाता है, द हार्ट कैनट पंप विथ इनफ फोर्स टू पुश इनफ ब्लड इनटू द सर्कुलेशन। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा फिर हमारा जो ब्लड आ रहा है, ठीक है, वेंट्रिकल्स में आया तो आ तो गया, पर वो फर्दर पुश नहीं हो पा रहा है, हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, है ना। तो इसका कॉज होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है। कॉजेस देखते हैं, अलग अलग कॉज हो सकता है इसका, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट होता है हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है। दूसरा है हार्ट अटैक, ठीक है। थर्ड है कार्डियोमायोपैथी, फिर, ठीक है, अपन इसका कॉजेस को अच्छे डीपली देखते हैं, ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है। तो इट इज़ अ डिजीज ऑफ द आर्टरीज दैट सप्लाई ब्लड एंड ऑक्सीजन टू द हार्ट, है ना। तो जो कोरोनरी आर्टरीज है वही क्या करती है, सप्लाई करती है ब्लड एंड ऑक्सीजन किसको, हार्ट को, ठीक है। तो अगर इसमें क्या हो जाएगा, ये सिकुड़ गई, ठीक है, या प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो नहीं कर पा रही, तो क्या हो जाएगा, हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्रॉपर जो हार्ट को क्या हो जाएगा, और ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है सप्लाई नहीं हो पाता है, ठीक है। तो क्यों हो सकता है ये, हमारे आर्टरीज के ब्लॉक होने पे, ठीक है। यही जो हमारे कोरोनरी आर्टरीज अगर ब्लॉक हो गई या नैरो हो गई, तो हमारा जो है हार्ट, उसमें क्या स्टार्वेशन हो जाएगा ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स का। तो यही लिखा गया है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, है ना। तो हार्ट अटैक, ठीक है, हार्ट अटैक भी कॉज हो सकता है हमारे हार्ट फेलियर का। तो हार्ट अटैक ऑकर्स व्हेन ए कोरोनरी आर्टरी बिकम्स सडनली ब्लॉक्ड, ठीक है। अगर कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई तो क्या हो जाएगा, फिर इट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट मसल्स, ठीक है। तो इनडायरेक्टली क्या हो जाता है, कि हार्ट अटैक डैमेजेस द हार्ट मसल रिजल्टिंग इन अ स्कार्ड एरिया दैट डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली। एक जो एरिया है हार्ट का, ठीक है, अगर उस पर्टिकुलर एरिया में क्या सप्लाई नहीं हो पा रहा हमारे ब्लड, तो इससे क्या हो सकता है, हमारा उस एरिया वो फंक्शन नहीं कर पाता प्रॉपर। देन कार्डियोमायोपैथी, जिससे क्या हो जाता है, इट डैमेज द हार्ट मसल फ्रॉम causes other than the artery or blood flow problems such as from infections or alcohol or drug abuse, है ना। conditions that overwork the heart, होम्योपैथी हम लोग देख रहे थे। तो इसमें क्या होता है, डैमेज अगर होता है हार्ट मसल का अदर देन द आर्टरी प्रॉब्लम, ठीक है, अगर कोरोनरी आर्टरीज है या उसके ब्लॉकेज से जो वहाँ पर्टिकुलर ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो इसके वजह से नहीं हो रहा, अगर दूसरे वजह से हो रहा है, जैसे कि अल्कोहल और ड्रग अब्यूज की वजह से, तो क्या कहलाता है, कार्डियोमायोपैथी, है ना। एंड कंडीशंस दैट ओवरवर्क द हार्ट, है ना। तो ऐसे कौन सी कंडीशन है जिससे हार्ट को ओवरवर्क करना पड़ जाता है, तो क्या होता है वो, हाई ब्लड प्रेशर, है ना। हाई ब्लड प्रेशर हो तो क्या हो जाता है, हार्ट को मतलब मीन्स उसको एक्टिविटी बढ़ जाती है ना, उसको ज़्यादा पंप करना पड़ जाता है, ठीक है, ब्लड। और वॉल्व डिजीज, अगर कोई वॉल्व में खराबी हो, है ना, जैसे कि ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व में, उसमें मीन्स प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं हो पा रहे, है ना, तो उससे भी हो सकता है वॉल्वुलर डिजीज। थायराइड डिजीज से भी हो सकता है ना। और किडनी डिजीज के भी किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है ना, फिल्ट्रेशन काम नहीं कर पा रही है, और डायबिटीज़ की वजह से, और हार्ट डिफेक्ट्स प्रेजेंट एट द बर्थ कैन ऑल कॉज हार्ट फेलियर। इन एडिशन हार्ट फेलियर कैन अकर व्हेन सेवरल डिजीजेस और कंडीशन आर प्रेजेंट एट वंस, है ना।